हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे माउंट्स को और फिंगर्स की सेटिंग को, और सबसे लास्ट में चेक करेंगे हम लाइन स्कोर। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स में काफ़ी ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है मुझे, जिसकी वजह से काफ़ी इंडिपेंडेंट अप्रोच रहेगी इनकी लाइफ के प्रति। डिज़ायर रहेगी सारे काम खुद की मर्ज़ी से करने की, और इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा प्रिय होगी इनको। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इनकी मरकरी की फिंगर मुझे थोड़ी टिल्टेड नज़र आ रही है, और थोड़ी सी टिल्टेशन है सैटर्न माउंट की तरफ, सैटर्न फिंगर की तरफ। अदरवाइज़ बाकी की फिंगर स्ट्रेट नज़र आ रही हैं, तो थोड़ा सा वैराग्य इनकी लाइफ में रहेगा। और यहाँ पर लेंथ की अगर बात की जाए तो जो इनकी लेंथ है इनकी अपोलो फिंगर की, यह काफ़ी ज़्यादा है इनकी बाकी की फिंगर से, और तर्जनी से भी ज़्यादा लेंथ है। तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, और लीडरशिप क्वालिटीज़ में थोड़ी सी कमी रहने के आसार नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए चेक करते हैं फिंगर्स के बाद फिंगर्स की सेटिंग को। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूँगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आप देखें अगर तो एक लाइन ड्रॉ करके, तो इनकी फिंगर्स की सेटिंग काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। हल्का सा लो सेट माउंट जो है वह मरकरी का है, अदरवाइज़ बाकी के माउंट्स काफ़ी अच्छी सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ी सी शाइनेस इनके स्वभाव में रह सकती है, थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स में वीकनेस रह सकती है, अदरवाइज़ और कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए माउंट्स को चेक करने से पहले, तो मुझे तिल का निशान नज़र आ रहा है सैटर्न माउंट के ऊपर। तो यह जो हमारा माउंट है सैटर्न का माउंट है, तो शनि के माउंट के ऊपर तिल यहाँ पर दिखाई देना कोई बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं देता यह तिल। इसकी वजह से हेड संबंधी प्रॉब्लम्स यानी सिर दर्द जैसी प्रॉब्लम्स और पित्त दोष हो सकता है, जिसके लिए इनको काफ़ी स्ट्रगल भी करनी पड़ सकती है इस तिल की वजह से लाइफ में। तो शनि पर इस तरह का दोष होने का जो इसका उपाय है, वो सबसे पहले भगवान शिव की और माँ काली की पूजा करना इनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। उसके साथ साथ अगर ये शनि देव के उपाय भी करें तो और भी अच्छा रहेगा। सोशल वर्क इनको करना चाहिए, और सोशल वर्क इस तरह से होना चाहिए कि बदले में किसी भी चीज़ की कोई उम्मीद ना हो। अगर इस तरह का ये सोशल वर्क करते हैं तो इनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। अदरवाइज़ यह तिल इनको स्ट्रगल दे सकता है, लाइफ में बहुत सी स्ट्रगल्स इनके लिए रहेंगी। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेड से संबंधी और पेट से संबंधी प्रॉब्लम्स इनको हो सकती हैं। तो यहाँ पर यह नेगेटिव फल देने वाला तिल जो है, जो मुझे दिखाई दे रहा है प्रॉपर सैटर्न माउंट के ऊपर। तो चलिए आगे चेक करते हैं बाकी के माउंट्स को वन बाई वन। देखते हैं इनका जो माउंट ऑफ मरकरी है वह इनके बारे में क्या बता रहा है। तो माउंट ऑफ मरकरी बहुत ज़्यादा स्पेस मरकरी को नहीं मिल पा रही, तो बिजनेस एक्यूमेन थोड़ा सा कम रहता है। और यहाँ पर जो मैरिज की लाइन है स्ट्रेट है, लगभग 30 के आसपास की एज में मैरिज यहाँ पर शो हो रही है। डिस्टेंस जो है यहाँ शो कर रहा है। तो मैरिड लाइफ इनकी सही रहने वाली है, एवरेज रहने वाली है। लेकिन इस जो सीधी लाइन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अप्स एंड डाउन्स मैरिड लाइफ में हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ मैरिज लाइन में भी नहीं शो हो रही। यहाँ पर एक लूप ऑफ ह्यूमर नज़र आ रहा है मुझे इनके हाथ पे बनने वाला। लूप ऑफ ह्यूमर यहाँ पर जो ऐसे घुमावदार रेखाओं से, बारीक लाइनों से बनने वाला ह्यूमर का लूप है, जिसकी वजह से काफ़ी हंसमुख रहेंगे यह, खुद भी हंसते रहना और औरों को भी हंसाना, एक ऐसी नेचर इनकी रह सकती है इस लूप ऑफ ह्यूमर की वजह से। और सूर्य का माउंट चेक करते हैं। सूर्य का माउंट यहाँ पर जो ट्राइरेडल है, अपेक्स है, वह लगभग अप दिखाई दे रहा है। तो सूर्य का माउंट कुछ अच्छी सिचुएशन में मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सूर्य का माउंट पे एक हल्की लाइन है जो इनको फेम दिलवा सकती है, बहुत डार्क लाइन नहीं है। फेम मिलने के चांसेस रहेंगे लेटर एज में। सूर्य का माउंट यहाँ पर एवरेज है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हम इस माउंट से नहीं रख सकते।
सैटर्न का माउंट हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। सैटर्न का माउंट नेगेटिव हो रखा है इस मोल की वजह से। यहाँ पर 2 मोल ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं, इनकी वजह से सैटर्न का माउंट जो है नेगेटिव फल देने वाला मुझे दिखाई दे रहा है। आगे चेक करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति का माउंट काफ़ी अच्छा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अपेक्स है बिल्कुल सेंटर में है, और किसी भी माउंट का जो अपेक्स सेंटर में हो तो वो माउंट बहुत प्रॉमिसिंग और प्रोमिनेंट हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट माउंट है इनका बृहस्पति का। तो काफ़ी धार्मिक ये रहेंगे अपनी लाइफ में, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इस माउंट की वजह से इनको मिलने वाले हैं। चलिए चेक करते हैं लाइंस को। लाइंस इनके बारे में क्या क्या बताती हैं, इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर जो इनकी लाइन ऑफ हार्ट है, यहाँ पर कुछ ब्रांचेस बनती हुई दिखाई दे रही हैं हार्ट की लाइन पर, जो इनकी रोमांटिक नेचर को यहाँ पर शो कर रही हैं। कुछ अफेयर्स भी इन लाइन से पता चलते हैं, स्ट्रॉन्ग अफेयर्स। तो यहाँ पर कुछ रोमांटिक नेचर इनकी रहेगी। और जो हार्ट की लाइन है यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग हार्ट की लाइन में, और लगभग जो लाइन है सैटर्न के नीचे तक तो थोड़ी सी मटीरियलिस्टिक अप्रोच, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच जिसको हम कह सकते हैं लाइफ के प्रति इनकी रह सकती है। तो लगभग जो एज रहेगी यहाँ पर 40 के आसपास की एज में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर शो हो रही है हार्ट से रिलेटेड। और उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ चलने वाली कुछ लाइनें जो सेटबैक्स शो करती हैं, जो एक तरह से इमोशनल सेटबैक्स जिनको हम कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी लाइंस भी मुझे दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज़ हार्ट की लाइन पे कोई भी आइलैंड या ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपने ब्लड प्रेशर वगैरह को इनको चेक करवाते रहना चाहिए कि 40 के आसपास में थोड़ी सी ओवरलैपिंग शो कर रही है कि कुछ ना कुछ ब्लड रिलेटेड इनको प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर का हाई होना, कुछ ऐसी दिक्कतें यहाँ से शो हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन नीचे की तरफ जा रही है जो मंगल एरिया की तरफ चलती हुई, जो स्वभाव में अग्रेशन को शो करती है। तो गुस्से जैसा स्वभाव इनका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लाइफ में गुस्सा रह सकता है, जो मैरिड लाइफ के लिए ज़्यादा शुभ नहीं रहता। तो इनको लिए शनि और मंगल के उपाय करना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल की तरफ इस लाइन का चलना भी कुछ हद तक मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स को शो करता है। तो यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मंगल के उपाय करें और शनि के उपाय लाइफ में लगातार करते रहें, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स इस चीज़ के रहेंगे। आगे चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को। तो माइंड की लाइन लगभग इस एरिया से चलती हुई, और काफ़ी लंबी लाइन है माइंड की। और यहाँ से एक ब्रांच जो ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छी इस लाइन को माना जाता है, जो ब्रांच लगभग ऊपर की तरफ चलते हुए बृहस्पति माउंट के ऊपर पहुंच जाए तो इसको प्रोग्रेस की लाइन भी कहा जाता है। तो लाइफ में प्रोग्रेस इनके काफ़ी रहने वाली है। प्रोग्रेस को हम यहाँ से भी देख सकते हैं। आप देखें तो काफ़ी सारे प्रोग्रेस के ऑफशूट्स इनकी लाइफ में यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अलग अलग एजिस पे पैसे की कमी नहीं रहेगी, प्रोग्रेस लाइफ में काफ़ी अच्छी रहेगी। प्रोग्रेस की लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, काफ़ी एम्बिशियस पर्सनैलिटी को यहाँ पर यह लाइन डिस्क्राइब कर रही है। तो माइंड काफ़ी शार्प रहने वाला है इनका, और लाइफ में तरक्की भी काफ़ी है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स भी बहुत सारे मुझे यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो माइंड लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सीधी लाइन है, काफ़ी शार्प माइंड। और ये कह सकते हैं कि स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया होगा। तो इस शार्प माइंड की वजह से आने वाली प्रॉब्लम्स से बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, ओवरकम कर जाएंगे, और लाइफ स्मूथ रहेगी। अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं, जिसको हम चेक करते हैं लाइफ लाइन के ऊपर किस तरह की जो राहु की रेखाएं हैं वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इनकी जो लाइफ लाइन को लाइन काट रही है लगभग 20 के आसपास की एज में, या हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम शो हो रही है। दूसरी यहाँ पर लाइन यहाँ पर लगभग जिसको हम कह सकते हैं 25 के आसपास की एज, और उसके बाद जो लाइंस हैं यह टच नहीं हो पा रही। लेकिन यहाँ पर एक लाइन जो है लगभग 35 के आसपास में एज में चलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। 35 के आसपास की एज में एक यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही है जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इमोशनल के साथ साथ मानसिक तनाव भी यह लाइन दे सकती है। तो आगे भी जो कुछ राहु रेखाएं हैं, यह लाइन
को प्रॉपरली नहीं काट पा रही, लेकिन अंदर से चलने वाली मंगल की रेखा को यह काट रही हैं। तो कुछ हद तक डिस्टर्बेंस तो लाइफ में रहेगी। एक तरह से यह कहा जाए कि अप्स एंड डाउन स्ट्रगल यहाँ पर यह शो कर रही हैं लाइंस, और अदरवाइज़ इनकी जो लाइफ की लाइन है काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आगे तक चेक करते हैं पूरी की पूरी लाइन को। इन लाइंस को मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा साइज़ को स्क्रॉल करना चाहूँगा यहाँ पर, ताकि पूरी की पूरी लाइफ लाइन को चेक किया जा सके। तो लाइफ की जो लाइन है लगभग काफ़ी लंबाई लिए हुए है, और यहाँ तक लगभग अगर इनकी एज को चेक किया जाए तो 80 के आसपास की एज इनकी यहाँ से दिखाई दे रही है। और एक लाइन ब्रांच का मून एरिया की तरफ निकलना यहाँ पर शो हो रहा है, कुछ यहाँ से चलती हुई लाइन मून एरिया की तरफ। तो इस ब्रांच की वजह से फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ब्राइट बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली के साथ भी काफ़ी लगाव रहेगा इनका, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने होम कंट्री के साथ भी काफ़ी लगाव रहेगा, क्योंकि लाइन जो है यहाँ से आगे भी स्ट्रॉन्ग ही चल रही है, कोई इतनी वीक लाइन नहीं है। तो इनका कुछ इस तरह से लाइफ रह सकती है कि कुछ समय यह विदेश में बिताएं और कुछ समय अपने कंट्री में, क्योंकि दोनों तरफ की जो लाइनें हैं इक्वली स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस स्ट्रॉन्ग है, तो परमानेंटली ये विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। और यहाँ से बिजनेस की लाइन भी एक अच्छी चल रही है, तो अगर ये चाहें तो जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। माउंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मरकरी का, लेकिन फिर भी इस लाइन की वजह से बिजनेस, अगर ये पार्ट टाइम बिजनेस साथ साथ करें तो उसमें भी इनको काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिलने के चांसेस हैं। तो लगभग जितने भी चिन्ह थे इनके हाथ में दिखाई दे रहे थे, उन सभी को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। हमने चेक किया कि इनके हाथ पे नेगेटिव चिन्ह है सैटर्न माउंट के ऊपर, जो इनको कुछ हद तक एक तरह से प्रॉब्लम्स लाइफ में दे सकता है। उसके अलावा कुछ डाउनवर्ड लाइंस देखी हमने, जो एक तरह से इमोशनल सेटबैक्स देने वाले हैं। उसके अलावा तरक्की की बहुत सारी लाइंस यहाँ हमने चेक की। तो सारी चीज़ों को कंक्लूड करने के बाद यह कहा जा सकता है कि लाइफ इनकी अच्छी रहने वाली है, स्ट्रगल काफ़ी है। भगवान शिव की और माँ काली की पूजा करें तो इनको बहुत लाभ होगा। उसके अलावा मंगल के और शनि के उपाय करना इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो लगभग सारे के सारे चिन्ह मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई चिन्ह रह गया हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, तो मुझे क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे क्वेश्चन को ईमेल पे सेंड करें, ताकि मैं दोबारा से हाथ की फ़ोटोग्राफ देखकर इनको इनके क्वेश्चंस के रिप्लाई टाइमली मैनर पर दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।